नमस्कार, चौथा पाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता और उसके बाद एक बार फिर उठे मोदी सरकार की विदेश नीति के मुद्दे पर। पाकिस्तान को कल यानी 1 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इस बात को कई लोगों ने ये कह के प्रचारित किया कि पाकिस्तान ने बहुत बड़े बहुमत के साथ में अध्यक्षता हासिल की है, लेकिन ये कई लोगों की नादानी है जो ये बात करते हैं। असल में पाकिस्तान जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो सदस्य देशों में से बनाए जाते हैं। 2-2 साल के लिए बनाए जाते हैं। पाकिस्तान भी बना है। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनको एक महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी जाती है और वो भी रोटेशन के आधार पर। और रोटेशन आता है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो पी के हिसाब से जब नंबर आया तो पाकिस्तान को इसकी अध्यक्षता मिली, लेकिन इसके बाद से लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो सवाल चल रहे थे उन्हीं को दोहराते हुए एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलने से भारत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वैसे तो 1 महीने के लिए पाकिस्तान को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और इस दौरान पाकिस्तान का काम जो होगा वो सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाना, बैठक का एजेंडा तय करना। लेकिन अगर कोई ये सोच है कि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाते कश्मीर जैसे मुद्दे को अपने तय उठा लेगा, ऐसा नहीं है। दरअसल जो 5P जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनकी सहमति के बिना कोई बैठक पाकिस्तान बुला नहीं सकता। और आज की तारीख में हालात ऐसे हैं नहीं कि पाकिस्तान इस तरीके की कोई कोशिश करे। लेकिन सवाल तो है, विपक्ष के लोग लगातार हमलावर हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति खासकर पाकिस्तान के मामले में बुरी तरीके से फैल साबित हुई है। ये विपक्ष का आरोप है। और इसके पीछे ये कहा जाता है कि जब पहलगाम में पाकिस्तान ने हमला किया और भारत ने उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद से जो एक वांछित सहयोग दुनिया से मिलना चाहिए था वो भारत को नहीं मिला और कई लोगों ने पाकिस्तान की निंदा करने से भी खुद को बचाए रखा। अभी ये मुद्दा और ज़्यादा विदेश नीति को लेकर उग्र हुआ, तीव्र हुआ, तीखा हमला किया गया सरकार पे जब चीन के क्वांडांगो शहर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक हुई। उस बैठक का जो संयुक्त बयान जो जारी होने वाला था उसमें बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है उसमें आतंकवाद के मुद्दे का तो उल्लेख किया गया, लेकिन पहलगाम का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन बहुत ही दृढ़ता के साथ में उस बैठक में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। लेकिन विपक्ष से सवाल उठाता है कि ये नौबत आई क्यों नहीं पहलगाम के मुद्दे को उसमें शामिल किया गया। इसके अलावा विपक्ष जो है वो ये भी आरोप लगाता है कि पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला किया, भारत ने जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसके बावजूद भी विश्व मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता मंजूर की। विश्व बैंक से पाकिस्तान को फिर ऋण मिला और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति, जो अपना आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत निकटस्थ मित्र होने का दावा करते हैं, उन्होंने दावत पे बुलाया। और सबसे बड़ा सवाल तो इस बात को लेकर उठता है कि ट्रंप बार बार इस बात को दोहराते हैं। उन्होंने लगभग 19 बार इस बात को दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया। हालांकि सरकार इसका जवाब दे चुकी है, कई बार दे चुकी है। और हाल ही जो क्वाड देशों के सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं, उन्होंने भी बहुत दृढ़ता के साथ इसका जवाब दिया है कि इस सीज फायर या जो तथाकथित जो शांति समझौता है जो हुआ नहीं है,
अभी तो भारत ने स्थगित किया है ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के अनुरोध पर। तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ना ये सीज फायर, कथित सीज फायर जो है वो किसी ट्रेड डील से जुड़ा हुआ है। लेकिन विपक्ष के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसका एक सीधा सी कारण है, और वो कारण यह है कि सरकार ने बहुत ही सीमित शब्दों के साथ में इस बात का जवाब दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार संसद का सत्र बुलाने की बात करता रहा, विशेष सत्र बुलाने की बात करता रहा, लेकिन सरकार ने इससे इनकार कर दिया। और अब संसद का जो 12 जुलाई से जो माफ़ कीजिएगा जुलाई में जो संसद सत्र हो रहा है उसमें विपक्ष से मुद्दा उठाएगा, तब सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं, लेकिन भारत की जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से जो विदेश नीति चली आ रही है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की तरह हमारी एक गुटनिरपेक्ष पंचशील हमारी जो विदेश नीति का हिस्सा है, उसी के हिसाब से भारत चल रहा है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में भी शांति की बात की है, जो वो ये कहता है, और हमारी जो विदेश नीति है वो ये कहती है कि हम किसी के साथ नहीं हैं। लेकिन अब चूंकि स्ट्रेटेजिक चेंज हुआ है तो भारत रूस के साथ भी है और भारत अमेरिका के साथ भी है, लेकिन भारत के राष्ट्रीय हितों पर कोई इसका असर नहीं पड़े, ये विदेश नीति का एक अहम बिंदु है। इस पर सवाल, खैर विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सरकार का काम है उसका जवाब देना, लेकिन इस बात से कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लगातार संयुक्त राष्ट्र में जो जिम्मेदारियां मिल रही है, इससे पहले जो तालिबान का एक प्रतिबंध कमेटी है जो 1988 में बनी थी, पाकिस्तान को उसका अध्यक्ष बनाया गया है, और हाल ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो आतंकरोधी समिति है संयुक्त राष्ट्र की, उसका भी पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि कोई देश पाकिस्तान के मामले में भारत के साथ में खुल के नहीं बोल रहा। ये सवाल विपक्ष उठा रहा है और इसका जवाब सरकार को बहुत दृढ़ता के साथ में देना चाहिए। सरकार ये जवाब कब देती है, संसद में देती है, संसद के बाहर देती है, ये देखने की बात होगी। कल हम किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल चौथा पाया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार आपसे करंट अफेयर्स पे, मीडिया की बात पे और जो जर्नलिज्म की जो स्कूलिंग है उस पर भी हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। आपसे लगातार मुलाकात होगी, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। नमस्कार।